कराची की परवाह हो रही है। कराची अब एक नेशनल सब्जेक्ट बन चुका है और गुज़िश्ता रोज़ कराची में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ताजरों के एक अहम वफ्द से मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना है कि कराची के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे और 3 साल में शहर को मुकम्मल तब्दील कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में मरकजी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें ताजी बरादरी को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। और इस सूरत हाल में वफाकी वजीर असद उमर ये कहते हैं कि कराची पैकेज से मुतालिक तकरीबन इत्तफाक राय हो चुका है। बाकायदा मैकेनिज्म जो है ये बना लिया गया है ताकि वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम कर सकें। असद उमर साहब का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पैकेज है, जो प्रोजेक्ट्स है, मंसूबे हैं, तकरीबन इसके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होगी, वफाक की जिम्मेदारी क्या होगी, फंडिंग सोर्सेज वगैरह क्या होंगे, जिनके पास मुख्तलिफ कराची के इलाकों का ग्राउंड कंट्रोल भी है। जब तक ये तमाम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमें वही मुश्किलात आगे नजर आती रहेंगी जो माजी के अंदर नजर आई है। पानी जो है जिन नालों के जरिए जो है वो समुंदर में जाता था, वो उसके अंदर या तो हमने कचरा भर दिया या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी। तो उसकी सफाई तो ये एक अवलीन इसका हिस्सा है इस पैकेज का, कि न सिर्फ वो साफ किए जाएं, फिर उनके प्रोटेक्ट किया जाए। कचरा जो है, जो भी कोई फेंकने की जगह नहीं है, कोई सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निजाम नहीं है, वो निजाम बनाया जाए ताकि वो सोर्स खत्म की जाए जहां से कचरा आता है। दूसरा इसका जो पार्ट है, जो मैंग्रोव वाला, वो वाला भी बहुत अहम पार्ट है। ये दोनों चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके पास कोई मुकम्मल हल नहीं आएगा। मैंग्रोव प्लांटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ काटना बंद नहीं करना, आपने रीप्लांटेशन करनी है। तो और वो डिफेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो ये तो सारा कराची का जो कोस्टल साइड है वो सब डूब जाएगी। फैसल वाडा का कहना था कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं ताकि मसले का हल निकले। पीएसपी, एमक्यूएम, रिक्शे वाला, बस वाला, ताजिर, सबको साथ बिठाना होगा। बिलबिला उठा है, तबाही आ चुकी है, इकोनॉमिक हब है, टैक्स पे करता है, उसके अंदर हम इंटरवेंट कर रहे हैं। बीच में हम FWO, NDMA के थ्रू फंड बहुत बड़ा अनाउंस करने आ रहे हैं इमरान खान साहब, और वो हम डायरेक्ट सूबे के अंदर या शहर के अंदर वो तरक्की आता काम करेंगे और बेहतरी रहेंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी की है और हम चाहते भी हैं कि हम उनके साथ मिलकर इस शहर का मसला करें। मैंने तो 1 साल पहले ये प्रपोजल दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ PTI, MQM, JI, ANP, फॉर दैट मैटर जो नॉन इलेक्टिंग है, PSP, उन सबको भी बिठाएं, साइकिल वाले को भी बिठाएं, रिक्शे वाले को भी बिठाएं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बिठाएं ताकि इस मसले का हल निकाल सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कल जो ताज बिरादरी से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे और इसी वाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि अभी जो कराची की सूरत हाल है, जो मसले मसाइल कराची के लोग फेस कर रहे हैं, उस पर वफाकी हुकूमत और दीगर इदारे जो हैं वो कराची के मसाइल पर अब काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। कल आपकी मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। मुलाकात के वाले से बताएगा कैसी मुलाकात रही है? देखें, मुलाकात आर्मी चीफ से तो ज़बरदस्त मुलाकात रही है। जो हमारे इशू थे उन पे आर्मी चीफ से बातचीत हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वफाक और सूबा मिल के बैठेंगे और हम न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे ताकि कराची के फर्दर इशू क्रिएट ना हो, क्योंकि हालिया बारिशों ने कराची को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जितना हमने बजट रखा था कि कराची को हम ठीक करेंगे, उतना ऑलरेडी हम नुकसान भुगत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको देख के शायद वफाक भी सीरियस हुई है, सूबाई गवर्नमेंट भी सीरियस है और आर्मी चीफ न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे तो हम यकीन से सोच सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में बेहतरी हम देख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें जो सबसे ज़्यादा यकीन दहानी दिलाई है वो कि 3 साल का एक रोड मैप दिया जाएगा जिसमें वाटर, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट और आपके गैस और बिजली और ये सारे इशू, आपके सर्कुलर रेल, इनके सारे इशू हम रिजॉल्व करेंगे। और उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि मैं यकीन से कहता हूँ कि कराची के मसाइल ना हल होने की वजूहत हैं, क्योंकि अगर बम्बई का बजट हम देखते हैं म्यूनसिपाल्टी का तो 2600 अरब रुपए है और कराची म्यूनसिपाल्टी, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि वाकई कराची में काम नहीं हो रहा। और जाहिर बात है कि बजट में जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखें 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत के पास बजट बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हुआ है। तो जब बजट उनके पास बड़ी तादाद में आ रहा है तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बजट कराची पे भी खर्च होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ
कि वफाक और सूबे मिल के आगे आने वाले दिनों में कोशिश करे कि कराची को कम से कम कराची का जो हक बनता है अगर उतना ना दे तो उससे आधा दे दे, क्योंकि अगर जो पैसा कराची के ऊपर इस वक्त खर्च हो रहा है हम समझते हैं वो बहुत ही कम पैसा खर्च हो रहा है और ये कराची के लिए नाकाफ़ी है। और यही बात आर्मी चीफ ने खुद ये आइडेंटिफाई की है कि रेड्डी साहब ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। अब कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आ रहे हैं और खबरें तो ये हैं, शुनीद ये है 700 अरब रुपए की बात हो रही है, कराची के लिए पैकेज लाया जा रहा है। आपको लगता है कि अब कराची के जो बेसिक मसाइल हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी कराची एक अनगवर्नेबल सिटी बन गया है, ये पॉसिबल नहीं है कि कराची के सारे मसाइल एक हुकूमत एड्रेस कर सके, आपको लगता है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो कल का दौरा है कराची का, उसके बाद कराची के जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो सकेंगे? आर्मी चीफ की जो मुलाकात थी 3.5 घंटे की मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने बहुत यकीन दहानी कराई है कि वफाक सूबे और हम सब मिल के कराची के मसाइल को हल करेंगे। और मैंने बताया ना कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कीन है और उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची में जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो, क्योंकि कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है और कराची पाकिस्तान की पोर्ट सिटी है और कराची को अगर आप मैनेज नहीं करते या ठीक नहीं करते तो आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ सकती, आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ सकता। तो ये यकीन से हम कह सकते हैं कि अगर कराची के ऊपर आप 200 अरब रुपए खर्च करोगे, कराची आपको 400 अरब का टैक्स ज़्यादा देगा, कराची आपको 4 से 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ज़्यादा देगा। तो कराची के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जितना आप खर्च करेंगे उससे डबल से भी ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। और अगर आप ये खर्च नहीं करते तो ये सिटी दिन ब दिन बदतर होती जाएगी और इसका नुकसान भी वफाक को होगा, सूबे को होगा। तो ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी कीन है और हमेशा हमने उनको देखा है और कराची के हवाले से हमेशा परेशान भी रहते हैं, हमेशा वो यही सोचते हैं कि बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात की आपने रेड्डी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट की कि कराची पे जितना इन्वेस्ट किया जाएगा उसका डबल वापस मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बता रहे थे कि जी कराची पे इन्वेस्ट करें, वफाक के लिए ज़रूरी है, सूबे के लिए ज़रूरी है, सूबे के लिए ज़रूरी है, इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है।